नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार अवामी और मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। राजद के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आज शनिवार है। लालू प्रसाद यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकातियों का दिन हुआ करता था, लेकिन इस वक्त कोरोना जैसे महामारी में नहीं मिल पा रहे हैं लोग उनसे। लेकिन वैसे में अभय सिंह हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लगभग जितने दिनों से लॉकडाउन चल रहा है, कंटिन्यू ये पंडाल लगाकर हज़ारों लोगों को खाना खिला रहे हैं और रिम्स परिसर में जितने भी मरीज हैं, जो मरीज के परिजन आते हैं उनके साथ, और जो भी ज़रूरतमंद है, गरीब हैं, वह यहाँ पर हज़ारों लोग कंटिन्यू खाना खा रहे हैं। वैसे में अभय सिंह से जानते हैं। अभय जी, मुलाकातियों का दिन हुआ करता था शनिवार को लालू जी से, क्या हालत है उनकी, पहले उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। आपसे मुलाकात होता होगा उनको? शनिवार का दिन है और उनका मुलाकाती का दिन था और हर शनिवार को हम लोग खिचड़ी और चोखा और अचार खिलाते हैं। और खिचड़ी जो खिलाते हैं वो लग्जरियस खिचड़ी खिलाते हैं, क्योंकि सबको पुरानी कहावत है कि खिचड़ी शनिचर के दिन खिचड़ी खिलाने से ग्रह कटता है। हम लोग इसी उद्देश्य से खिला रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू यादव जी का ग्रह कटे, और चूँकि पूरे देश के गरीबों के नेता के रूप में वो जाने जाते हैं और उनके निर्देश पे ये शिविर चल रही है। ये शिविर पूरा झारखंड के सबसे सुपर हॉस्पिटल में रिम्स गिनती आता है और रिम्स इलाज के लिए पूरे झारखंड से जितने गरीब पेशेंट हैं सब लोग यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं। मगर लॉकडाउन हो जाने से यहाँ जितना भी आसपास में जो झुंगी झोपड़ी में खाना जो खिलाते थे, सब झुंगी झोपड़ी बंद हो गया, जो सरकार मोदी जी के आदेशानुसार। तो रिम्स में जो इलाज कराने आए या डिस्चार्ज हो गए, वो भी लॉकडाउन में नहीं जा सके। उनके परिजनों का जो हालत था कि माने सब लोग, माने ऐसे तो पूरे देश के मजदूर का जो हालत है कि सब लोग भूख से तड़प रहा है। तो इस संकट की घड़ी में अगर हम लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे अवतारी पुरुष के रूप में उनको जानते हम लोग हैं कि ये शुरू से लोग कहता है कि इन पर माने कुछ अवतारी पुरुष हैं ये। अध्यक्ष जी, एक निजी सवाल लेना चाहेंगे। श्रम मंत्री आपके पार्टी के हैं सत्यानंद भोक्ता जी, लगातार प्रवासी मजदूर आ रहे हैं झारखंड। मुख्यमंत्री जी सजग होकर सभी को ला भी रहे हैं, जागरूक होकर, चाहे एरोप्लेन से भी लाने की बात अब कल वो गृह मंत्रालय में लिखे हैं कि ज़रूरत पड़ने पर एरोप्लेन के माध्यम से भी लाए, हवाई जहाज़ के माध्यम से भी लाए जाएंगे मजदूर। सबसे बड़ी सवाल अब यह उठता है कि जो मजदूर यहाँ लाए जाएंगे उनके रोजगार के लिए, उनके सृजन के लिए क्या कुछ पार्टी करेगी? ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण समय है इस वक्त। हम लोगों को सर्वदलीय बैठक हो रही थी यहाँ, और उसी दिन था कि 7 लाख से ऊपर मजदूर जो लोग हैं, प्रवासी मजदूर हो, दिहाड़ी मजदूर हो, ये लोग बाहर में है, झारखंड से बाहर है लोग। उसको तो एक लाना चुनौती है और उसको ला करके यहाँ काम देना भी चुनौती है। ऐसे मनरेगा में जो काम सृजन करने की बात चल रही है कि मनरेगा में ज़्यादा काम दें, जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें रोज़गार में लगा सकें। ऐसे जो केंद्र सरकार को जो करना चाहिए था वो चीज़ तो कर नहीं रही है। बोल रही है कि 20 लाख करोड़ पैकेज दिया, जिसे शुरू में कैसे कहे कि 2014 के चुनाव में बोले थे कि अगर मेरी सरकार बनी तो 3 महीने में पूरे माने अदर कंट्रियों से काला धन को ले आएंगे और सबके खाते में 15-15 लाख चले जाएंगे। उसी तरह 20 लाख करोड़ है, 20 लाख करोड़ गरीब के खाता में जाए, इसका कहीं कोई प्रावधान नहीं है।
इनका कहना है, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं राजद के अभय सिंह, और इन्होंने साफ तौर से क्लियर कर दिया कि यह पैसा अगर शुरू में ही मजदूरों के माध्यम से पहुंचाने में दिया जाता, उनको घर घर तक अगर पहुंचा दिया जाता, राशन दिया जाता, तो आज ये जो दुर्दशा की वीडियो सामने दिख रही है यह अब तक नहीं आता। गरीबों को, ज़रूरतमंद को, जो मरीज यहाँ पे रिम्स के परिसर में, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ भर्ती है, उनके ज़रूरतमंद को लगातार खाना खिलाने का काम कर रहे हैं। ओंकार आवामी के लिए रांची से कौशल कुमार।